नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में अंतिम स्प्रे हमें क्या करना चाहिए, अंतिम छिड़काव कौन सी खादों का करना चाहिए, कौन सा उर्वरक आपको लेना चाहिए, कौन सा एनपीके लेना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान में अंतिम हमें स्प्रे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एनपीके खादों के बारे में ही जान लेते हैं। अंतिम उर्वरक के रूप में आपको एनपीके खादों का ही इस्तेमाल करना होता है। तो एनपीके यहाँ पे 2-3 तरह से आते हैं जिसका इस्तेमाल हम आखिरी बार कर सकते हैं। पहली बार मतलब आखिरी बार में भी 2 तरह के हम बताने वाले हैं। एक बताने वाले हैं बालियाँ निकलने से पहले, एक बताने वाले हैं बालियाँ निकलने के बाद। क्योंकि अभी हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई या ज़्यादातर किसान भाई ऐसे ही होंगे जिनकी अभी धान में बालियाँ नहीं निकली हैं। तो अगर आपके धान में बालियाँ नहीं निकली हैं, आपकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में है, तब आपको क्या करना है, तब आपको एक एनपीके आता है 05234, इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से अच्छी बालियाँ आती हैं, बालियों में दानों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, आपकी हेल्दी बालियाँ आएंगी जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। तो इसका इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले करना होता है। इसके बाद में किसान भाई जब आप बालियाँ आने से पहले एनपीके 05234 का इस्तेमाल करें तो इस समय आप बोरोन खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बोरोन आती है 20% वाली, इसकी 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से डालें, यानी 100 से 150 ग्राम बोरोन आपको लेना होता है। एनपीके 05234 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बालियाँ आने से पहले यूज करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बालियाँ आने से पहले हमारे धान की फसल में पीलापन नज़र आ जाता है, यानी नाइट्रोजन की कमी दिखती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए बालियाँ आने से पहले आप 1.5 किलोग्राम दानेदार यूरिया जो आती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बताई, पहला 05234, दूसरा बोरोन, तीसरा हमने बताया यूरिया दानेदार। इन तीनों चीज़ों को आप एक साथ यूज कर सकते हैं, अच्छे से लाभ मिलेगा, अच्छी आपकी मतलब पौधे में हरियाली भी आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी और आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियों में दाने भी आपके बढ़ पाएंगे। किसान भाइयों यहाँ पे एक चीज़ का आप इस्तेमाल और कर सकते हैं, वो है सागरिका लिक्विड। किसान भाइयों जो सागरिका तरल या फिर सागरिका लिक्विड आती है, इसका इस्तेमाल 3 बार हमें करना होता है। पहली बार धान की मतलब रोपाई हो जाती है उसके 25 से 30 दिन पे, दोबारा से आपको फूल आने से पहले करना होता है। यानी गबोट अवस्था में जब आप एनपीके 05234 डालें और इसके साथ में बोरोन डालें, साथ में अगर आपकी नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया डालते हैं, तो इसके साथ में आप सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं। सागरिका लिक्विड 250 से 300 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुल 4 चीज़ें आपको बता दी, पहला बोरोन, दूसरा आपको एनपीके, तीसरा अगर नाइट्रोजन की कमी है तभी आपको यूरिया डालनी है, अन्यथा नहीं डालनी है, और चौथी सागरिका लिक्विड। तो ये चारों चीज़ें आप एक साथ में डाल सकते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है। चारों चीज़ें डालने से अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पे यूरिया तभी डालना है जब आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी हो, पत्तों में पीलापन हो, और सागरिका लिक्विड भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसके डालने से अच्छा लाभ मिलता है, बाद में बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियों में अच्छे से दाने का भराव हो पाता है। तो यहाँ पे चारों चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं बालियाँ आने के बाद। तो बालियाँ आने के बाद अंतिम स्प्रे के रूप में हम 2 एनपीके डालते हैं। पहला है 0050, इसका इस्तेमाल बालियाँ आने के बाद दाने के भराव के समय करना होता है। जब दाने में आपके भराव हो रहा होता है उस समय आप 0050 का इस्तेमाल करेंगे तो दाने का भराव अच्छे से होता है, समस्त दाने में आपके अच्छे से बालियों में दाने आ जाते हैं और दाने में वजन बढ़ता है, दाने में चमक बढ़ता है। तो इसका इस्तेमाल बालियाँ आने के बाद ही आपको करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई गलती ये करते हैं कि जैसे ही बालियाँ निकलना स्टार्ट होती है वो 0050 का इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। बालियाँ निकलने के बाद एक अवस्था आती है जिसको हम फ्लावरिंग की स्टेज बोलते हैं, फूल वाली अवस्था। तो फूल वाली अवस्था में तो कुछ भी नहीं डालना होता है। उसके बाद में जब फूल आपके ख़त्म हो जाते हैं, जब दाने के भराव का समय स्टार्ट होता है, तब आपको 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी आपको 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से यूज करना होता है। किसान साथियों यहाँ पे एक एनपीके और आता है जिसको हम 13045 के नाम से जानते हैं, जिसमें 13% नाइट्रोजन भी होता है। इसका इस्तेमाल भी हम धान में बालियाँ निकलने के बाद ही करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको तभी करना है जब बालियाँ निकलने के बाद भी जो ऊपर वाली जो झंडा पत्ती होती है जिसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, उसमें अगर पीलापन रहता है तो आपके दाने का भराव नहीं होता है। तो मान लीजिए बालियाँ निकल जाएँ फिर भी आपके पत्तों में पीलापन है, तब आपको 13045 की 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से यूज करना है। और अगर पीलापन नहीं है तो आपको 0050 से यूज करना चाहिए। अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।